स्पेशली रोहित भाई और एमडी कैफ खान, एलडी भगत साहब, रेखा माखन जी मेरी दी है, उनको मैं सिस्टर ही मानता हूँ, नीरा अंगराल जी, सबको नमस्कार। और अ, जी रोहित सर, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे तो मैं उस टॉपिक पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। शेयरिंग चाहिए या फिर कुछ अलग तो? सर कुछ भी यहाँ पे जो ना आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस ये सेशन ही ऐसा है। आज भूपेंद्र आप भाई शेयरिंग सिर्फ कीजिए, मेरे गाना बारे में सुनाइए, बोलो। शायरी सुनाइए, बस कुछ भी। भूपेंद्र सर, भाई आप मेरे बारे में भूपेंद्र सिर्फ बोलो। क्या भाई, मैं भूपेंद्र सर के बारे में पहले थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मैं चाहूंगा इनका परिचय दे दूं। भूपेंद्र जी बिल्कुल का, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ये राजस्थान से है और मेरे गांव से 40 किलोमीटर दूर रहते हैं। और ये ऑन पैसिव की वजह से इनसे मेरी मुलाकात हुई, और कैसे हुई बता देता हूँ। ऑन पैसिव लैंड करके फेसबुक पे एक ग्रुप है, सॉरी पेज है, जिसपे हमारी कंपनी के वीडियोस पहले लाइव चलते थे, तो हम वहां पे कमेंट करते थे। वो उसी कमेंट को देखकर हमारी इनसे मुलाकात हुई। और इनके बारे में मैं क्या बताऊं, आज इन्होंने हर एक पर्सन की आगे आके मदद की। आप कोई भी इनको वीडियोस यूट्यूब का लिंक दे देते तो सीधा ना नहीं बोलते और झट से शेयर कर देते। रियली मैं सैल्यूट करता हूँ इस पर्सन को। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कोई ज्यादा पढ़े हुए नहीं है, बट आज मेरे साथ इंटरनेशनल लोगों से बात करते हैं, और वो भी शुद्ध इंग्लिश में। आप या मैं भी नहीं इतना हैंडल कर पाता हूँ जितना कि भूपेंद्र जी करते हैं। इसका रीजन ये है कि उन्होंने ऑन पेसिव में 100% दिया है और इंटरनेशनल मीटिंग को अटेंड किया है, फॉलो लिया है। तो सीखते सीखते आप हर एक लैंग्वेज सीख सकते हो। कोई बोलता है ना मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं सुबह उठ के देख लूंगा, ये आपके बीच में भूपेंद्र जी जीते जागते उदाहरण है। थैंक यू। थैंक यू जी भूपिंदर सर। भूपिंदर सर म्यूट हो गए क्या? एक्चुअली यहाँ पर यस बारिश हो रही है तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट में कंप्लीट करूंगा। जी, प्लीज सर। तो पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र सेरी है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन जो है, मैंने 5th कंप्लीट करी है और पिछले 12 साल से मैं बिजनेस फील्ड में हूँ। चाहे वो एमएलएम हो, नेटवर्किंग हो, चाहे आईटी फील्ड हो, चाहे नॉर्मल बिजनेसेस हो, ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, तो सभी में मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। और वो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो मैंने मेरा प्रयास रखा है कि ज्यादातर सीखने का। और मेरी शुरुआत हुई थी 2020 में जून में। फर्स्ट टाइम मेरे को एक कॉन्सेप्ट मिला था मेरे जीजू की तरफ से कि भाई एक ऑन पैसिव है, इसमें 9,000 रुपये लगाना है, आप ज्वाइन कर लो। तो मैंने उस टाइम 45 मिनट्स का कुछ वीडियो था, तो उसको मैंने 20 मिनट तक सुना था, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था। तो वो वीडियो मैंने पूरा सुना नहीं और मैंने बोला कि यार अभी पैसे भी नहीं है, तो रिजेक्ट कर दिया। तो उस टाइम मेरे जीजू ने जो फाउंडरशिप है वो ले चुके थे। और जैसे ही 2 महीने के बाद में उनके कोई फ्रेंड है या सोजत के पास रहते हैं, देवाराम राठौड़ करके, उनसे मेरी बात कराई थी। मेरे जीजू का नाम है बुद्धाराम सिरवी। उनको मैं काफी टाइम बोल चुका हूँ कि आप आगे आओ बोलो, लेकिन वो रोहित सर, मेरी आवाज आ जी रही है? सर, बीच में बंद हो गई थी सर। एक्चुअली सर एक कॉल आ गया था, उसको कट किया था। तो जो मेरे जीजू है वो थोड़ा शाई है, लेकिन वो आगे नहीं आते। लेकिन उनके जो फ्रेंड थे देवाराम राठौड़ ने, उन्होंने मेरे को सिंपल में कॉन्सेप्ट समझाया था कि ऑन पैसिव का जो विजन है लाखों मदर टेरेसा का पैदा करना है। और जो टूल्स है वो इंटरनेट के जरिए, जैसे आप जानते हो, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है।
तो मेरे को कोई आईटी का नॉलेज नहीं था, मैं कोई आईटी का बंदा नहीं हूँ। मेरे को इतना ही नॉलेज मिला था कि हाँ, मैं जानता था कि इंटरनेट पर पैसा है। तो मैंने विजन भी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो यार देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंटरनेट अच्छा है, इंटरनेट पे पैसा है, तो चलो इसको देखते हैं। क्योंकि जिंदगी में 10 साल से ठोकरे खा ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी ठोकर खा लेते हैं, क्या पता क्या होता है। तो उसी दिन मेरी और मेरे भाई की आईडी लगती है, मेरा छोटा भाई है, मैं कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा हूँ। कहीं पे भी गया हूँ, कहीं कॉन्सेप्ट में गया हूँ, कहीं पे भी, लेकिन वो इन चीजों में बिलीव नहीं करता, और वो ना कभी मीटिंग अटेंड किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो स्टडी में बिलीव करता है और स्टडी कर रहा है। लेकिन मैंने उसको कभी पीछे नहीं छोड़ा। तो लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम सितंबर महीना चल रहा था, डेट मुझे अभी प्रॉपरली याद नहीं है। तो मैंने ज्वाइन किया था, फिर हम धीरे धीरे करके जस्सी सर के वेबिनार्स अटेंड किए, हमारे नीरज दालवी सर है उनका वेबिनार्स अटेंड किए। तो थोड़ा थोड़ा अनुभव होता रहा, आईटी के बारे में जानने का मौका मिला कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे काम करते हैं। और फिर जो हमारे उस टाइम पे आप सभी को पता हो तो शुक्रवार के दिन, फ्राइडे को हमारा फाउंडर्स ओनली मीटिंग होता था, तो वो कभी मैंने मिस नहीं किया है। चाहे आप संपत सर से पूछ सकते हो, हमने रात रात भर चैटिंग की है, जाकर वो वेबिनार अटेंड किए हैं। तो धीरे धीरे करके आईटी का नॉलेज मिलता गया। और जो हमारा रियली एक्चुअली में जो काम था इसका, जो ऑन बेसिक का था, यहाँ पर कोई टीम का महत्व नहीं है। यहाँ पर एक बना दिए या 10 बना दिए, 1000 बना दिए या लाख बना दिए, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आया, मैंने समझा, यहाँ पर रिक्रूटिंग नहीं है, सेल्स नहीं है, वेबिनार अटेंड करते गए। फिर हमने जनवरी के बाद में धीरे धीरे काम करना शुरुआत किया, और आज करीबन करीबन 2021 जनवरी से काम शुरुआत किया था, और आज करीबन करीबन हमारे से हम कह सकते हैं एक ही आईडी पे काम किया था, मेरे जीजू की आईडी पे। तो 400 से 500 के बीच में नेटवर्क है जो हमने स्पॉन्सर किए हैं हमारे फाउंडर्स को। तो जैसे ही वेबिनार अटेंड किए, आईटी के बारे में नॉलेज मिला, जूम क्या होता है, ओ कनेक्ट क्या होता है, या फेसबुक क्या होती है, ओ नेट क्या होती है, ओ स्टाफ क्या होता है, ओ ब्लेस क्या होता है। तो धीरे धीरे सीखते सीखते आज ये कारवां यहाँ तक बढ़ा है। और जैसा कि मैं और एमडी भाई और रेखा माखन जी या नीरा मैम, जो पिछले हम वेबिनार्स कंडक्ट करते थे, तो बहुत ही अच्छा करते थे। और रियली सैल्यूट करता हूँ एमडी भाई, जितना बोल सकते हैं उतना मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है वो बैकएंड का काम है। मैं 90% बैकएंड पे रहना चाहता हूँ। मेरे को कोई वो शौक नहीं है कि मैं आ गया हूँ या फेमस हो जाऊं, वो मेरे को कोई नहीं है। मैं बस एक ही जानता हूँ कि जैसा हम बोएंगे वैसे ही हम पाएंगे। सीधी सी सिंपल सी बात में बोलूँ तो जैसा हम बोते हैं वैसे ही हम पाते हैं। तो मैं बैकएंड पे रहना ही पसंद करता हूँ। शेयरिंग हो गई, लोगों की मदद करनी हो गई, 1-to-1 कॉल पे हो गई, या उनकी जो इश्यूज है उनको सॉल्व करना रहता है तो सॉल्व करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब से संपत सर मुझे मिले हैं, तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि एटलीस्ट उनसे एक बार एक एक कॉल भी नहीं हो, दिन का एक कॉल भी नहीं। मैक्सिमम 5 से 10 कॉल होते हैं, लेकिन एटलीस्ट कभी भी हम बिजी रहते हैं या कुछ भी होता है, लेकिन कहीं पे भी बिजी रहे, एक कॉल तो हमारा दिन में रहता ही रहता है। और मैं सैल्यूट करता हूँ संपत सर को कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और चीजें गाइड की। और मेरे जीजू है जो जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में फाउंडरशिप लेने में मदद की थी, मेरे पास पेमेंट भी नहीं था, बुद्धाराम सिरवी है। तो काफी कुछ सीखने को मिला है। बस एक ही जानता हूँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। और आज तक मैंने कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं किया, आप सभी को पता है। और मैं इसी उम्मीद पे अभी तक लड़ रहा हूँ कि ऑन पैसे है तो हम सुरक्षित हैं, जैसा एज सर बोलते हैं कि आप सेफ हैंड्स में हो। और इस जर्नी में काफी कुछ सीखने को मिला, उतार चढ़ाव होते रहे हैं, वेबिनार्स हम करते थे वो भी ये हो गए।
तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि नेटवर्क इश्यू है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर बोलूंगा, चाहे आप किसी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जितने भी ऑन पेशेंट्स यहाँ पर मौजूद है उनसे मेरी एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप किसी तरह की पॉलिटिक्स या फिर किसी तरह की टीम्स या फिर ये मेरा स्पॉन्सर है, ये मेरा डाउनलाइन है, ये मेरा अपलाइन है, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं जो एस मुफारा सर को पिछले 2 साल से मैंने वेबिनार अटेंड किया, उनको सुना हूँ, उनके मुंह से मैंने कभी ये नहीं सुना है कि ये मेरा है और वो मेरा है, ऐसा कभी नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, उनको जो ये कॉन्सेप्ट लाना था वो सिर्फ मानवता के लिए लाना था, इंसानियत के नाते। और मेरी नजर में एक ही सबसे बड़ा धर्म है, वो इंसानियत। मैं ये नहीं मानता कि आप मस्जिद में गए या 100 रुपए रख दिए, आप मंदिर में गए हजारों रुपए रख दिए, या आप शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ा दिए, या फिर नवरात्रा में लाखों रुपए खर्च करके आपने डांस करवा दिया, प्रोग्राम करवा दिया, वो मैं कभी नहीं मानता हूँ। मैं एक ही मानता हूँ कि जो अपने भाई बंधु जो मिडिल क्लास है या फिर जो लोअर क्लास के हैं उनको आप अगर हेल्प करते हो, या फिर सबसे ज्यादा जो रोड पे अपन देखते हैं आज ऑल ओवर इंडिया में, जो हमारे एक्चुअली वो सब लेने में भी मेरे को शर्म आती है, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ कि जो हमारे भाई बेगर्स होते हैं, जिनके पास घर नहीं है, जो एक वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं, मेरी सोच के अंदर एक ही रहता है कि हम अगर उनको 2 वक्त का भी खाना दे देना, ज्यादा कुछ नहीं, 2 वक्त का खाना दे दे, सबसे बड़ा धर्म वही है इंसानियत का। और मैं इसी पे बिलीव करता हूँ। तो जितने भी यहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स है, होस्ट एंड कोच है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस प्रोजेक्ट को जो है या ये जो हमें मिली है, इसका रीजन एक ही है, मैं एक ही मानता हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मैंने काम किया है या मेरी वजह से मिली है। मैंने एक ही सोचा है कि ये जो मुझे आज फल मिला है वो मेरे माता पिता ने जो कर्म किए हैं उनकी वजह से मुझे ये फल मिला है। तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट कोर्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कभी ये मत सोचिए कि हमें फाउंडरशिप मिल गई है, हम वो लेवल पे हैं, हम ये लेवल पे, कभी ये मत सोचिए। एस मुबारक सर हम हमेशा एक ही बोलते हैं, चाहे जीरो टीम वाले हो या चाहे जीरो स्पॉन्सर वाले या फिर लाखों स्पॉन्सर वाले भी हो, लेकिन यहाँ पर सबकी वैल्यू एक ही है, फाउंडर है तो फाउंडर है, और हम पार्टनर्स इन वेल्थ हैं। आप इस चीज को ध्यान में रखें और इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। काफी कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर। जानता हूँ कि 80% जो लोग हैं अनएजुकेटेड है, 10वीं तक पढ़े चुके हैं, इनको कोई आईटी का नॉलेज नहीं है, लेकिन आज जो उन्होंने आईटी के बारे में सीखा या फिर जो भी हमारे टूल्स है या प्रोडक्ट्स है या फिर जो सर्विसेज है या डेटा सेंटर है, क्या होता है, क्योंकि रियली मैं इस चीज को दिल से क्यों मानता हूँ, क्योंकि मेरे को खुद को पता नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन सिर्फ 5th क्लास की है, मैंने कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मैंने जो कुछ सीखा है, जो ऑनपैस की तरफ से सीखा है कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, डाटा सेंटर क्या होता है, सर्विसेज कैसे दी जा सकती हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं जो आज बोलते हैं कि कब लॉन्च हो रही है, क्या हो रही है, कब पैसा आएगा, काफी कॉल्स आते हैं कि सर आप तो वेबिनार्स लेते हो, आपको क्या लगता है, जैसे आप आज भी मेरे को 2-3 कॉल्स ऐसे आए हैं कि सर आज एस मुफारे सर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या अनाउंसमेंट होगी। तो मैंने बोला सर सिर्फ आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, जो हमारे सीईओ सर आके अनाउंसमेंट करेंगे उसको सुनिए। मैं कभी किसी लीडर को नहीं सुनता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम ठोकर खा चुके हैं, लीडर को सुन चुके हैं, उनके कहने से कुछ हुआ नहीं है, वो हमें पता है। ठीक है, चाहे इंटरनेशनल ले लो या चाहे फिर नेशनल ले लो, किसी के कहने से कुछ नहीं हुआ है, ये हमें पता है। जो प्रोसेस है प्रोसेस के थ्रू ही होना। वो कहते हैं ना कि यार एक बच्चा जन्म लेने में भी 9 महीने का समय लगता है, एक आप स्टडी करते हो, आपको नौकरी पाने के लिए भी आपको 20 साल खपाने पड़ते हैं, आपको शादी करने के लिए एक वो एज होती है। जो चाणक्य कहता है कि आप अगर
बीज बोते हो जमीन में, जैसे आपने आम का पेड़ का बीज बोया, लेकिन आप सोचते हो कि 2 महीने में 3 महीने में मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। चलो सालों के बाद में भी नहीं मिला, चलो 10 साल हो गए या 15 साल हो गए, उसका रीजन क्या है? मेन रीजन है समय। आपको जिस समय पे जो मिलना है, जो इस ब्रह्मांड ने तय किया हुआ है, जिस इस यूनिवर्स ने जो तय किया हुआ है, आप बस एक ही काम करते रहिए। आप कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए कि वो मेरे से बड़ा है, ये मेरे से छोटा है, किसी से कंपेयर मत कीजिए। सभी हम इक्वली हैं। जितनी मेरे में काबिलियत है उतनी आप सब में काबिलियत है। और जो भी यहाँ पर आते हैं, आज जो हमारे एमडी भाई है या फिर हमारे रोहित सर हैं, ये सब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक बात कहूंगा इनके बारे में, कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, रोहित सर या एमडी भाई, आपने ऑन पैसिव के ज्वाइन करने से पहले आप कभी स्पीकर बने हो क्या? प्लीज इसका आंसर दीजिए। नहीं सर, इतना तो नहीं अभी। डिजिटली तो कभी नहीं बने हैं, फिजिकली में भी हम कोशिश करते रहे हैं कभी ना कभी, किसी न किसी प्रोजेक्ट में जाकर सिस्टम में जुड़े रहे हैं। सो डिजिटली हमें बहुत घबराहट होती थी और आज भी होती है। आज भी मैं कैमरा ऑन करके बात नहीं कर पाता हूँ। तो सर, यहाँ पे आके ही हम धीरे धीरे ऑन पैसिव ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ आगे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित भाई, आपको पहले तो सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि आज जो हम हमारे घर में सुरक्षित हैं, या जो हमारी फैमिली सुरक्षित है, हमारी बहनें हैं, या हमारी जो माता है वो सुरक्षित है। सो सिर्फ आज मैं एक बोल सकता हूँ, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जो चीफ मिनिस्टर हो, उनकी वजह से नहीं है। जितने भी आज हमारे नौजवान हैं, पुलिस में है या नेवी में है या जो आर्मी में है, जो आप एक बलिदान देते हो अपना, कि आप फैमिली को छोड़ के आपकी जहाँ पर ट्रांसफर होती है वहां पर जाने का, आपके अंदर वो जुनून है कि आपने सिर्फ एक ही एक ही को माँ माना है, वो हमारी माँ है, हमारी मिट्टी। ठीक है, तो पहले तो इसके लिए आपको सबसे बड़ा नमस्कार और दिल से सैल्यूट और रोहित भाई। और जैसा आपने बताया कि अभी भी मैं इतना बोल पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अंदर वो फियर है कि मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन कुछ रीजन से आपने देखा है कि मैं कैमरा ऑन करके कभी बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि पिछले 10-12 साल में इतनी ठोकरें खा चुके हैं। 14 साल में साउथ में रह चुका हूँ, चाहे वो हैदराबाद हो या चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो। मेरे को लैंग्वेज समझ में आती है, मैं सिर्फ बोल ही पाता हूँ तो ओनली तेलुगु एंड कन्नड़ा। तो जो भी आज मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो सीखा है, काफी कुछ अनुभव रहा है। खट्टा मीठा सबका अनुभव रहता ही है, और इसी का नाम जिंदगी है। और मैं एक ही मानता हूँ, जब मैदान में उतरते हैं ना खेल खेलने के लिए, तो कभी ये नहीं देखा जाता है कि हम हारेंगे या जीतेंगे, सिर्फ हमें खेलना है। तो मेरी सोच वही है कि हम जीते या हारे उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ खेलना है। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप ये ना सोचे कि मैं ही जीतूंगा या मैं ही ये करूंगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बना है, सिर्फ एक प्यार से बना है, एक इंसानियत के नाते पे बना है। यहाँ पर आज 4-7 साल से लोग वेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं 2 साल से हो गया, हमारे जस्सी भाई 3 साल से हो गए हैं, हमारे गुस्मिंदर सर 4 साल से हो गए हैं, नीरज दलवी 4 साल से हो गए हैं, माइकल एम्स है, मार्टी डिगार्मो, पीटर है, या जूली है, या लेन नाकामोटो है। इन्होंने सब ना कुछ सैक्रिफाइस किया है। आज तक किसी को 1 रुपए का भी चेक नहीं मिला और 1 रुपए देखने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन हम सिर्फ वर्क करते हैं इंसानियत के नाते। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे, कि आप सिर्फ इंसानियत के नाते काम करें, आपके दिल के जो अंदर है उन जज्बातों को सामने लाए। आप ये ना सोचे कि वो मेरे से बड़ा है, मैं कैसे बोल पाऊंगा। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम सभी को ऑप्शन देते हैं कि प्लीज आप आगे आओ और कुछ ना कुछ बोलो, जो अपने अंदर जो दिल है, दुख भरे, या जो अपनी खुशी है वो बयां करो। और थैंक यू रोहित भाई, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और एमडी कैफ खान भाई या नीरा जी, रेखा जी, एलडी भगत साहब,
मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस कॉन्सेप्ट में पॉलिटिक्स का नाम का ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं पॉलिटिक्स एक ऐसा दलदल है जहां पे हमने पांव रख दिया ना, वो अपने आप को अंदर खींचता चला जाएगा। हमें पांव ही नहीं रखना उस चीज के अंदर, हमें सिर्फ इंसानियत के नाते काम करना है। मैंने जो भी आज तक किया है, मैंने कभी रिटर्न में एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे को ये मिलेगा या वो मिलेगा या मेरे को वो चाहिए या ये चाहिए। मैंने सिर्फ एक ही सोचा है कि अगर मेरी वजह से भी एक फाउंडर की लाइफ बदलती है, हाँ, एक मैंने ये सोचा है कि मैंने एक ही सोचा है कि जैसे कि अगर मेरी वजह से किसी एक फाउंडर ने फाउंडरशिप ले ली और उसकी लाइफ बदल गई, तो जिंदगी भर मुझे याद रखेगा। बस मैंने एक ही है मेरा फायदा देखा, बाकी मैंने कभी नहीं देखा कि उससे मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। बस जितना हो सकता है सबके लिए हेल्प करता हूँ, 24/7 रहता हूँ। और जब मैं रात को 2 बजे सोता हूँ और सुबह 9 बजे 8 बजे तक उठता हूँ, उस टाइम पे मेरा फोन साइलेंट में रहता है या ऑफ में रहता है। बाकी कभी भी आप कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना, आपको रिप्लाई मिलेगा। जितना भी मेरे से हो सकेगा आपके लिए हेल्प करना, उतना मैं अवेलेबल रहूंगा। सो थैंक यू एमडी कैप्कान भाई, और थैंक यू रोहित भाई, नीरा मैम, एलडी भगत साहब, रेखा माकन जी जो मेरी सिस्टर है। तो आप सभी को नमस्कार। और मैंने कुछ अगर ज्यादा बोला हो तो मैं सबसे माफी चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे दिल के अंदर जो दुख थे तो मैंने उसी को बयां किए हैं। बाकी रोहित भाई और कैफ खान जी आप आगे संभाल भूपेंद्र लीजिए। भाई, भूपेंद्र भाई, थैंक यू एवरीवन। भूपेंद्र भाई, भूपेंद्र भाई, मेरी आवाज आ रही है? वाह वाह। यस। ये भूपेंद्र सर ने एक बात बोली थी शुरुआत में कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, आधे घंटे से खुद ही बोले जा रहे हैं, इतनी अच्छी स्पीच दिए जा रहे हैं। तो ये मतलब ऐसे ही है, समझ रहे हो आप? ये रुलाएगा इतने अच्छे पगले, स्पीकर रुलाएगा। हैं, ये बोलते ही नहीं है। ये बोलते ही नहीं है, ये बैकएंड के नहीं, ये आने वाले समय में पूरा ऐसे ही पूरा हॉल हिलाने वाले हैं भूपेंद्र भाई। वो एक ऐसी चीज है, बोलते हैं ना कि हम लोगों को अच्छी चीजें सजेस्ट करने में इनका माइंड बहुत अच्छा चलता है। तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपकी जितना इतना नहीं बोल सकता जितना आपने बोल दिया। आपकी जैसा तसल्ली से बोलना बहुत कम लोग बोल पाते हैं ब्रदर। आप बहुत अच्छे स्पीकर हो, आप और ज्यादा बोलोगे ना तो आप और ज्यादा इसमें निखार पाओगे। और यकीनन आपकी जो आज स्पीच रही ना वो दिल से रही, और दिल से जो बात निकलती है वो सच्ची बात होती है। भूपेंद्र भाई, मैं आपको भाई मानता हूँ। हमेशा भाई भाई की तरह हम लोग बात करते हैं यकीनन, और हमेशा यही कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करिएगा कि ये रिलेशन हमेशा जिंदगी भर बना रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। और थैंक यू सो मच भूपेंद्र सर, आपने वाकई में आज मुझे बड़ा खुश कर दिया, बहुत खुश कर दिया। कैफ भाई और रोहित भाई, मैंने ऑन पैशंस के एक परिवार माना है। रियली अगर बताऊं तो आज चाहे संपत सर है, वो मेरे पिता के सम्मान है, लेकिन आज भी हम दोस्त की तरह ही रहते हैं। आज हमारे दिन में अगर 2 बार भी बात नहीं हो ना, उस दिन साला लगता है कि आज कुछ नहीं किया है। रियली मैं मानता हूँ, और मैंने जितना मेरे से हो सका है सबके लिए सपोर्ट करने का ही रहा है। मैंने कभी रिटर्न में कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है, जितना मेरे से हो सकता है मैं हेल्प करता हूँ। और बाकी जो आपने कहा है रियली सैल्यूट कैफ भाई, क्योंकि हम आज जितने भी ऑन पैसेंज से या जितने भी स्पीकर से, चाहे एलडी भगत साहब हो चाहे जस्सी सर हो, लेकिन मेरे जस्सी सर की एक बात बहुत प्यारी लगती है। उन्होंने वो एक ही बात कहते हैं कि आप कभी भी अगर इस कॉन्सेप्ट में काम करो या कुछ भी करो, दिल से करो, दिमाग से नहीं करो। और उनका एक वीडियो भी आया था, शायद मैं उसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूँ या जिक्र नहीं चाहता हूँ, लेकिन रियली मैं बता देता हूँ कि मैं या संपत सर जो भी करते हैं हम दिल से करते हैं। या हमारी जो टीम है आज, वो एनालिटिक्स की टीम है, चाहे खुशबू मैम हो, चाहे मुकेश सागर जी हो, चाहे पूजा मैम हो, सबने हमने एक ही चाहा है कि सिर्फ हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं खेलनी है, हमें सिर्फ इंसानियत के लिए काम करना है। हमें सिर्फ हमारा काम करना, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है तो ऑन पैसे से है। ये मैंने किन से सीखा है ये भी मैं आपको बता दूं। ये मैंने सीखा है लिन नाकामोटो मैम से। मेरी आज भी चैटिंग होती है, हम कॉल पे भी बात करते हैं, 20-20 मिनट कॉल करते हैं या बात होती है। तो उन्होंने एक ही बोला है कि भूपेंद्र, तेरे को किससे मतलब है? यास मुफारी जी से मतलब है या फिर हमारे जो बैक एंड टीम है या जो हमारे स्पीकर है उनसे मतलब है?
तेरे को मतलब है सिर्फ ऑन पैसे से। मैं जो कर रही हूँ वो सिर्फ ऑन पैसे के लिए कर रही हूँ, तू जो करेगा वो सिर्फ ऑन पैसे के लिए कर, बाकी कुछ मत कर। तो मैंने उसी चीज को ध्यान में रख के मैं सिर्फ ऑन पैसे के लिए करता हूँ। बाकी सभी को नमस्कार। अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो अगेन सॉरी। और बारिश हो रही है, अभी मेरे को निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी मैं घर जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा और फिर 9:30 का सेशन है। तो अभी मैं ब्रदर अपने आप को थैंक यू ब्रदर आप सर। इतनी देर से ज्यादा ही बोलते जा रहे हो। इतना देर हो गई है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या है बोल भाई,